हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेल भंडार और ऊर्जा सुरक्षा के बारे में। सबसे पहले बात करें तो हाल ही में भारत ने वैश्विक रूप से कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव को देखते हुए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख तेल उत्पादक केंद्रों में तेल की कम कीमतों का लाभ उठाने का फैसला लिया है, ताकि आपातकाल के समय जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए सामरिक तेल भंडारों की उपयोगिता सुनिश्चित किया जा सके। भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत की वर्तमान भंडारण क्षमता जो है 5.3 मिलियन टन है। विशाखापट्टनम 1.3 मिलियन टन, मैंगलोर 1.5 मिलियन टन और पांडुर जो है 2.5 मिलियन टन। वैश्विक पेट्रोलियम भंडार की बात करें तो वैश्विक सामरिक पेट्रोलियम भंडार मुख्यतः किसी देश की सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने या ऊर्जा संकट के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करने के लिए निर्मित कच्चे तेल के भंडार को संदर्भित करता है। ध्यातव्य है कि कई देशों ने आपातकाल की स्थिति में दूसरे देशों के साथ अपने स्टॉक पाइल्स को साझा करने के लिए समझौते भी जो है किए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल समझौता हुआ है, फ्रांस, जर्मनी और इटली समझौता, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया समझौता। विश्व में सबसे ज्यादा सामरिक पेट्रोलियम भंडार है और संयुक्त राज्य अमेरिका जब 714 मिलियन बैरल, चीन जो है 475 मिलियन बैरल और जापान 324 मिलियन बैरल। भारत अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडारों के द्वारा लगभग 9 दिनों में जो है तेल की जरूरतों को पूरा करने की स्थिति में, जिसमें 2 नए भंडारों से जुड़ने के साथ 11.57 दिन के भंडार और बढ़ जाएंगे। उसी प्रकार भारत के तेल भंडारों में कुल 22 दिनों के लिए तेल उपलब्ध होगा और भारतीय रिफाइनर कच्चे तेल में 65 दिनों के भंडारण औद्योगिक स्टॉक रखते हैं। इस प्रकार भारतीय सामरिक भंडारों के द्वितीय चरण पूरे होने के बाद भारत में तेल कुल भंडार 87 दिनों की खपत रखने वाले हो जाएंगे। विदित है कि अन्य 2 भंडारों का निर्माण चंडेखोल में किया जाएगा और सामरिक पेट्रोलियम भंडार मुख्य कच्चे तेल के विशाल भंडार है, जो कच्चे तेल से संबंधित किसी भी संकट जैसे प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या भूकंप आदि निपटने के लिए बनाया जाए, ताकि ऐसी आपदा या समस्या के समय देश में किसी भी प्रकार की तेल की आपूर्ति ना हो सके। अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम की बात करें तो इस पर समझौते के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को संबद्ध प्रत्येक देश अपने आसपास से कम 90 दिनों के शुद्ध तेल आयात के बराबर आपातकालीन तेल भंडार रख सकता है। उल्लेखनीय है कि यदि तेल आपूर्ति में किसी भी प्रकार का गंभीर व्यवधान आता है तो आईईई सदस्य देश सामूहिक कार्यक्रम के तहत अपने तेल के भंडार को बाजार में बेचने के निर्णय ले सकते हैं। और सामरिक तेल भंडार की अवधारणा पहली बार जो है वर्ष 1973 में अमेरिका ने ओपेक तेल संकट के बाद देखने को मिली थी। भूमिगत भंडारण पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की सबसे कम खर्चीली विधि। इसके वाष्पीकरण कम होता है क्योंकि भंडारण के लिए गुफाओं का निर्माण समुद्र तल से नीचे किया जाता है, इसलिए जहाजों से उनमें कच्चे तेल का निर्वहन करना आसान होता है। यदि भविष्य में आक्रमण इत्यादि भी होता है तो भंडारण पूर्णतः सुरक्षित है। भारत में सामरिक कच्चे तेल भंडारण के निर्माण एवं प्रबंधन आदि का कार्य इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। आईएसपीआर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत तेल उद्योग विकास के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। भारत में पेट्रोलियम भंडार की आवश्यकता है और भारत को अभी भी अपनी आवश्यकता के लिए लगभग 83% कच्चे तेल को आयात करने की आवश्यकता पड़ती है, जो भारत के आयात बजट की बढ़ाता है, जिससे चालू खाता घाटा भी बढ़ता है। और देश की 86% ऊर्जा तेल पर निर्भर है, जहाँ प्रतिदिन लगभग 5 मिलियन बैरल तेल की खपत होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत उतार चढ़ाव चलते हैं। भारत की देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और मौद्रिक नुकसान से बचने के लिए पेट्रोलियम भंडार बनाने की सख्त जरूरत है। आई ने भविष्यवाणी की है कि वर्ष 2020 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा तेल आयातक देश बन सकता है, जिससे देश में किसी भी प्रकार की भौतिक आपूर्ति के बाधित होने पर देश में सामरिक खतरे की संभावना बढ़ सकती है। तात्पर्य है कि भारत की मौजूदा क्षमता अंतर्राष्ट्रीय कच्चे बाजार में होने वाली अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकारी पहल की बात करें तो भारत सरकार ने तेल क्षेत्र में वसूली के सुधार के लिए निवेश और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन को मंजूरी दी है, जिससे अगले 20 वर्षों में हाइड्रोकार्बन उत्पादन लगभग 50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने को मिलेगा। भारत कच्चे तेल आधारित उत्पादों, जिन्हें देश की प्रदूषण समस्या के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है, पर निर्भरता को दूर करने के लिए प्राकृतिक गैस व्यापार स्थापित करने पर काम कर रहा है। भारत प्राकृतिक गैस के लिए एक पारदर्शी बाजार विकसित करना चाहता है, जहां गैस का मूल्य विनिमय एवं एक्सचेंज के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका उद्देश्य वर्ष 2028 से 2030 के बीच
भारत के कुल ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को उपयोग 6.5% से बढ़ाकर 15% किया है। तेल मंत्रालय ने स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जैव सीएनपी संयंत्र और इससे संबंधित बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की भी योजना बनाई। वर्ष 1990 में पश्चिम एशिया में हुई खाड़ी देशों के युद्ध के समय भारत समेत अन्य देशों ने खनिज तेल को लेकर एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। इसमें जो है स्रोतों के हिसाब से भारत के पास मात्र 3 तक का ही तेल बचकर रह गया। उस समय भारत किसी प्रकार की इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलना, लेकिन इस तरह का संकट कभी भी सामने आ सकता है। भारत मूलतः इन जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। भारत का लगभग 80% आयात पश्चिम एशिया के देश से होता है। यदि इन देशों में युद्ध छिड़ गए, जिसकी संभावना अक्सर बनी रहती है, तो न सिर्फ हम आपूर्ति संकट से घिर जाएंगे, बल्कि चालू खाता भी घाटे में जा सकता है। भारत में प्रत्येक दिन लगभग 40 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत है। इस वजह से सामरिक एवं सामरिक तेल भंडार का महत्व बहुत बढ़ जाता है। भारत को चीन के तरह हेतल निर्यातक देशों से तेल खरीद कर भारतीय परिसंपत्ति के रूप में वहां संग्रहित भी करना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तेल पुनः प्राप्त किया जा सके। भारत कई देशों से अपने तेल के अनुबंध रखने चाहिए, ताकि किसी एक क्षेत्र के एकाधिकार को जो है बचा जा सके। उदाहरण के लिए वर्तमान में भारत द्वारा खाड़ी क्षेत्र में अधिकांश तेल का आयात कर रहा है। वहां किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या युद्ध की दिशा में भारत को नुकसान हो सकता है। तेल ऊर्जा का मुख्य स्रोत, लेकिन इसके भंडार सीमित है, इसलिए वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और भारत का जो है 90% तेल विदेशी जहाजों के द्वारा आयात किया जाता है। इस पर ध्यान देना चाहिए और भारत को तेल के परिवहन के लिए अपने स्वयं के जहाजों का अधिग्रहण करने की भी जो है आवश्यकता है। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है कि द बिग पिक्चर, सामरिक तेल भंडार और ऊर्जा सुरक्षा के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता है ऐसा ही कोई एक और नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।